तो दंड, बातों के देवता, फिर बातों से ना माने तो लात। यदि आपका अपना बेटा बातों से नहीं समझ रहा तो फिर उसे क्या चाहिए? पहले के बाप ना अपने बेटे को जूते से मारते थे। बेटा गलती करे तो बाप मारता था, काहे से? जूते से मारता। आपने देखा ये गांव में अक्सर ये दृश्य देखने को मिल जाता था। कोई बाप दे रहा 4-6 जूते दिया, ले प्रसादी मिल गई। फिर बच्चे मजे लेते, क्या हुआ? प्रसादी मिल गई। पहले के बच्चे ना बुरा नहीं मानते थे बाप जूता मारता था तो, और आजकल तो बाप जरा सा मार दे तो बेटा नाराज हो जाता। तुमने जूजू बना लिया बच्चों को। पहले की ठीक तो जूता खाने के बाद भी चुपचाप घर में जाके सो जाते थे। तो समझाओ साम दाम, पैसे लेके मान जा, पैसे से ना माने तो जरा दंड दो, और दंड से भी ना माने तो चौथा है भेद, उस व्यक्ति का त्याग कर दो। पूरे महाभारत में गलती बड़ों की है। उनमें सबसे बड़े कौन? सबसे बड़े तो पितामह भीष्म थे, पर पूरी गलती हम पितामह भीष्म के कंधे पर नहीं डाल सकते। सबसे बड़ी गलती है धृतराष्ट्र की। पितामह की भी गलती है। पितामह को चाहिए था कि दुर्योधन की हत्या कर देते। कब? अब बताओ, पितामह जैसे दिग्गजों के सामने किसी महिला की साड़ी उतर रही है, क्या ये पितामह जैसे महापुरुषों के सामने शोभनीय था? अपराधी को दंड मिलना चाहिए कि नहीं? और भरी सभा में किसी स्त्री की साड़ी कोई उतार रहा है, उसे यदि पितामह भीष्म मृत्यु दंड दे देते तो न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में उभर के आते कि नहीं? अरे ऐसा न्याय पितामह ने मार दिया। एक बाण उठाते और पितामह के बाणों का तोड़ धरती पर किसी के पास नहीं था। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और पितामह जैसा दिग्गज ना भूतो ना भविष्यति ना हुआ उसके पहले ना उसके बाद कभी कोई हो सकता है। पितामह तो पितामह है। पितामह भीष्म यदि चाहते दुर्योधन को उसी समय मार देते जब उसने ये कहा था, दो लोगों को मार डालते, दुशासन को और दुर्योधन को। दुर्योधन कहता है अपनी भाभी को, द्रौपदी दुर्योधन की कौन है? भाई। धृतराष्ट्र और पांडु ये एक बाप की संतान है, भाई भाई है, मां अलग अलग है। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वह दुर्योधन के बड़े भाई थे, चाचा के लड़के, काका के लड़के। तो काका का लड़का भी तो हमारा भाई ही होता है, और बड़ा है तो बड़ा भाई होता है। तो ये जो द्रौपदी थी, इस रिश्ते से बताओ द्रौपदी दुर्योधन की क्या लगी? भाभी लगी। तो कोई देवर अपने भाभी की साड़ी उतारने लग जाए सबके बीच में, तो ऐसों को मार देना ही धर्म है कि नहीं? बोलो। राम जी ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि उसने सीता किसी स्त्री का हरण किया। राम जी ने बाली को क्यों मारा? जबकि राम जी सुग्रीव से दोस्ती किए थे। यदि राम जी बाली से दोस्ती कर लेते तो राम जी का काम तो और आसान हो जाता, क्योंकि सुग्रीव से 50 गुना ताकतवर तो बाली था। राम जी कह देते रावण को मारना है, बाली जाता कांख में दबा के ले आता, थोड़ा और दबा देता तो निपट जाता रावण। 6 महीने तो दवाई था। राम जी यदि बाली से दोस्ती कर लेते तो राम जी का ज्यादा बेनिफिट था, ज्यादा फायदा था। लेकिन राम जी ने ताकतवर आदमी से दोस्ती नहीं की, बाली से दोस्ती नहीं की। क्यों नहीं दोस्ती की? तू भले कितना भी ताकतवर है, पर तू अपराधी है। तूने अपने भाई की पत्नी को रख रखा, इसलिए जो अपने भाई की औरत को कुदृष्टि से देखता है, ऐसा कितना भी ताकतवर हो, ऐसों से हम दोस्ती नहीं करते। राम जी कह रहे हैं तू गलत है, भले ताकतवर है, तेरी ताकत है इसका मतलब ये कि दूसरे अपने भाई की पत्नी को, ये अपने भाई की पत्नी को रखा था, सुग्रीव की पत्नी को इसने रखा था बाली ने।
इसलिए तो राम जी ने मारा। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोक जोई, ताही बधे कछु पाप ना हुई। जो अपने भाई की पत्नी का हरण करके उसके साथ दुराचार करे, ऐसे को मार देना ही पुण्य है या नहीं? हाँ, तो पितामह भीष्म को भी ये सिद्धांत पता था। बहुत बड़े विद्वान थे पितामह भीष्म, बड़े भक्त थे पितामह भीष्म, मार देते, नहीं मारा। एक आदमी, एक दुष्ट को यदि तुमने नहीं मारा तो उसके कारण हजारों लाखों निर्दोष महाभारत के युद्ध में मारे गए कि नहीं? इसलिए जब छोटे गलती करें तो